हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या बिहार साइंस कोचिंग में। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास फिर हम मैथ का लेके आ गए हैं बाबू, ठीक है। इससे पहले हमने वीडियो 1 बना दिए हैं, पार्ट 1, ठीक है, फाइनल परीक्षा के लिए जो VVI शॉर्ट प्रश्न है 2 नंबर का, ठीक है, उसके लिए बाबू। तो आज पार्ट 2 लेके आ गए हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं सब VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। सभी लोग एक बार वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बाबू, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिद्ध करे कि 2 + √2 एक क्या है, वो परिमेय संख्या है, यही बताना है। तो सबसे पहले इसका विपरीत मान लेना। क्या मान लेना? विपरीत। जो चीज दिया है उसका हम विपरीत मान लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि 2 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे बाबू? एक परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है, तभी समझ में आएगा। ऐसा प्रश्न सभी लोग लगभग छोड़ देते हैं, बिल्कुल आप लोग नहीं छोड़िएगा, ठीक है। एग्जाम में ये 2 नंबर फिक्स रहता है बाबू, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न। माना कि 2 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो होता है बाबू वो P/Q के रूप में होता है। किसके रूप में? P/Q के रूप में होता है, याद रखिएगा। जब आप परिमेय संख्या इसको मान लिए हैं तब इसको लिखेंगे 2 + √2 और बराबर में क्या लिखेंगे? P/Q, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस √2 को हम इसी जगह रहने दिए बाबू, ठीक है, और बराबर में इधर क्या है? P/Q है। ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 2 के हम बटे में 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में 1 से हम भाग दे सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया √2 और बराबर, ये दोनों का यदि हम एलसीएम ले लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। Q से Q में भाग देंगे, खत्म हो जाएगा। क्या बचा? P बचा। फिर -1 से यदि इसमें हम Q में भाग देंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। और Q गुना यदि हम 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2Q हो जाएगा, ठीक है। ये चीज, अब इससे हमको यह पता चलता है, यहाँ पर यह चीज पता चलता है कि मेरा जो ये LHS है बाबू, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यह क्या है? परिमेय संख्या है ना। यह क्या है? अपरिमेय संख्या और यह क्या है? परिमेय संख्या। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि √2 क्या है मेरा, यहाँ लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्या लिखेंगे कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तथा ये क्या है बाबू? P-2Q और बटे का Q, यह क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो याद रखना, परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी समान नहीं हो सकता है, समझ रहे हो ना। कभी भी समान नहीं हो सकता है। इसलिए यह क्या कर रहा है? विरोधाभास कर रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है या उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। ये चीज हमने लिख दिया, समझ रहे हो ना। ऐसे लिखना है एकदम बिल्कुल। आगे हम क्या लिखेंगे? इसलिए जो है 2√2 है ना, 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है ना। इससे हमको यह पता चल गया कि 2 + √2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। लास्ट में लिखना है बाबू, अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये चीज लिख देना है, बस इतना मात्र कर देना है आपको। 2 में से 2 नंबर एकदम पूरा मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। वेरी गुड सभी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले बहुलक का सूत्र आपको याद होना चाहिए बाबू, ठीक है। बहुलक के लिए जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटे का 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H होता है, ठीक है। ये बहुलक के लिए सूत्र होता है बाबू, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बहुलक में क्या क्या चीजों की जरूरत होता है। सबसे पहले L को निकालना है, उसके बाद F1 हो गया, F0 हो गया, फिर देखो F2 हो गया और H हो गया। इतना मान निकालना है, चार चीजों का मान निकालना है, किसमें? बहुलक में, ठीक है। तो आइए समझाते हैं आपको, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा यदि आप लोग अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है। और ये फिक्स रहता है माध्यमिक बहुलक बोर्ड एग्जाम में। तो देखना है सबसे पहले कि बारंबारता में बाबू सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो बारंबारता में ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा कौन सा अंक है? तो 32 है। क्या है? 32 है। सबसे जो बड़ा है वो बारंबारता में क्या है? 32 है। तो वो F1 का वैल्यू हो जाएगा। किसका हो जाएगा? F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखना है कि बारंबारता के जो पहले है, बारंबारता के पहले कौन है बाबू? 17 है। और बारंबारता के बाद कौन है? 10 है। तो जो पहले वाला है वो हो जाएगा F0 की वैल्यू। किसका? F0। तो F0 का कितना हो गया? 17। और जो दूसरे वाला है बारंबारता के बाद जो है वो हो जाएगा F2 का वैल्यू। किसका? F2 का कितना हो जाएगा? 10 हो गया। समझ लिए सभी लोग ना? समझ में आया सभी को? एक बार कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब देखो, जो बारंबारता में जो सबसे बड़ा था बाबू, उसके वर्ग सीमा में जाएंगे, वर्ग अंतराल में, और सबसे निचली सीमा को देखेंगे। देखिए, इसके वर्ग अंतराल में यदि हम चले गए तो ये हो गया इसका वर्ग अंतराल, और इसकी निचली सीमा कौन है? 20 है। तो वो L का मान हो गया 20। कितना? L का मान हो गया 20 हो गया। इन चीजों को याद रखिएगा। अब देखो, इसमें H खोज रहा है, H का मान। H देख रहा है कि कितना कितना का अंतराल जा रहा है। 0 में कितना जोड़े? 10 हो गया। 10 10 से 20 मतलब 10 10 का अंतराल जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया H का मान कितना? 10 हो गया। अब हमको इसमें क्या कहा है? बहुलक निकालने के लिए। तब हम लिखेंगे बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू वो L प्लस F1 माइनस F0 और बटे का 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H होता है, ठीक है। इन चीजों को याद रखिएगा। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है, तभी समझ में आएगा बाबू, ठीक है। बीच में छोड़ के कहीं नहीं जाना है। देखो, L का मान कितना दिया हुआ है बाबू? ध्यान से बताओ। 20 है। कितना है? 20 है। फिर प्लस, अब देखो F1 का मान कितना है? 32 हो गया। फिर माइनस है, माइनस दे दिए। F0 का मान कितना है? 17 है ना? ये हो गया 17। फिर इनके बटे में 2 बोलता है, 2 लिख दिए। फिर गुना F1 का मान कितना बाबू? 32 हो गया। फिर माइनस है, यहाँ पर दे दिए। F0 का मान कितना है? 17 है। फिर माइनस F2 का मान कितना है? 10 है। और गुना H का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ। समझ गए यहां तक? आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। ये हो गया आपका 20 और प्लस 32 में से 17 को हम घटा दिया बाबू। 12 में से 7 घट गया, कितना हो गया? 5। यहाँ 2 में से 1 घट गया, कितना? 1 हो गया। और इनके बटे में देखो, ये दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। और ये दोनों तो माइनस में है बाबू, माइनस 17 रुपया कर्ज के रूप में और 10 रुपया भी कर्ज। तो कर्ज और क्या हो गया? बाहर गया ना। तो 17 और 10 कितना हो गया? 27। माइनस 27 हो गया, ठीक है। और गुना में कितना है बाबू? 10 है। आगे देखो ध्यान से, ठीक है। ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। ये हो गया आपका 20 और प्लस 15 हो गया ये, ठीक है। अच्छा तरह से लिख देते हैं। और बटे में देखो, 14 में से 7 घटिया, कितना? 7 हो गया बाबू। और ये 5 में से 2 घटिया, कितना? 3। 37। और गुना में कितना है? 10 है ना। यदि ये कटने वाला रहता है इसको कटा देते हैं, नहीं तो इसको ऊपर ऊपर गुना कर दो। ये हो गया 20 प्लस 15 गुना 10 कर दोगे, कितना हो जाएगा? 150। और बटे में कितना हो गया? 37 हो गया बाबू। देखो यहाँ पर 37 से भी आप इसमें भाग दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। दे के दिखा देते हैं। 37 से आपको भाग देना है 150 में, ठीक है। तो कितना बार में खाएगा बाबू? 3 बार में खिलाते हैं। तो 7 तिया कितना हो जाएगा? 21। 4 बार में खाएगा क्या? 4 तिया 12, 12 2 14। हाँ, 4 बार में भी खा जाएगा। 4 बार में देखिए, 4 7 कितना हो गया? 28। 2 बचा
और 4 तिया 12, 2 कितना हो गया 14। अब 10 में से 8 घट गया 2, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहाँ पर पॉइंट देंगे, 0 उतरेगा, यही ना, नहीं खाया, नहीं खाया ना। फिर से देखिए हम दे सकते हैं यहाँ पर 0, कितना बार में खिलाएंगे, 8 तिया 24 ज्यादा हो जाएगा, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 6 बार में खाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 42, नहीं 5 बार में खाएगा। 5 7 कितना हो गया 35 हो गया, 3 बचा, ठीक है। और 5 तिया कितना 15 3 18 हो गया, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, ये 9 में 8 घटेगा 1, ये कैंसिल 15 हो गया, ठीक है। फिर से वही चीज आ रहा है, मतलब ये 4 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया, कटाने के बाद कितना हो जाएगा, कटाने के बाद 4.5 हो जाएगा। बाकी ये हो गया 20 प्लस 4.5, ये 20 रुपया, ये 4 रुपया, तो कितना हो गया बाबू 24 रुपया 5 पैसा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है सभी को ना। चलिए ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है। कहता है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है बाबू, ठीक है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, ध्यान से समझिएगा इसे प्रश्न को। तो देखो यदि जो हमको दिया गया है समीकरण ये है बाबू कि 3x² माइनस 4√3x और प्लस 4 इक्वल में 0, ठीक है। ये सब 2-2 नंबर के प्रश्न याद रखिएगा। ये चीज दिया है आपका, ठीक है। तो हमको क्या है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति का जो सूत्र होता है वो होता है d बराबर बाबू b² माइनस 4ac, ठीक है। b² माइनस 4ac इक्वल में 0 होता है, याद रखिएगा। तो हम देखिए ध्यान से देखेंगे सभी लोग, इसको हम मानेंगे a और इसको मानेंगे b और ये हो गया c। x को नहीं, x को छोड़ देते हैं, ठीक है बाबू, x को छोड़ देते हैं, ध्यान से देखना। तो b के जगह पर कितना है बाबू, b के जगह पर कितना है -4√3, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, फिर यहाँ -4, फिर क्या है a का मान कितना है बाबू 3 है, फिर गुना c का मान कितना है 4 है, इक्वल में 0। अब इसको देखो गुना कैसे करोगे, ठीक है, ध्यान से देखना। -4√3 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना है इसी चीज को, -4√3। पहले देखो माइनस से माइनस को गुना करेंगे प्लस बन जाएगा ना। अब 4 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 16, फिर देखो √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा। कैसे बाबू, 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया ना, रूट में कितना हो गया 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो इसको फाइनली करिएगा, कितना हो जाएगा 16 तिया कितना हो जाएगा 48, तो इसको हम क्या लिखेंगे बाबू 48 लिखेंगे, और माइनस में कितना, देखो इसको गुना कर लो, 4 चौक 16 और 16 तिया 48, ये भी हो गया 48 और बराबर में 0। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि 0, ये भी तो 0 हो गया घट के, और बराबर में 0, ये दोनों क्या है समान है, d क्या है इसका समान है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ b² माइनस 4ac बराबर 0 है, ठीक है, क्या है 0 है, इसलिए इसका मूल वास्तविक क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, क्या होगा वास्तविक और समान होगा, ठीक है। इन चीजों को लिख देना है, समझ में आया सभी को। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू सभी लोग फटाफट। चलिए बहुत अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बाबू और प्लस सब्जेक्टिव में भी रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न दोनों में रहेगा, ये चीज मेरा दावा है, याद रखिएगा आप सभी लोग। कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 0 और 4 है, कितना है 0 और 4 है। क्वेश्चन में जो चीज दिया है पहले उसको लिख लेना एक बार। दिया है कि क्या दिया है, शून्यकों का योग, ध्यान से देखो सभी लोग, शून्यकों का योग, इसको बोलते हैं बाबू अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है, इतना दिया है,
इतना कितना है 0। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 0। और दूसरा क्या गुणनफल बोलता है, ठीक है, किसका, शून्यकों का। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया है 4 दिया है बाबू, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 4 दिया है। तो हमको क्या निकाला है इस क्वेश्चन में, एक द्विघात बहुपद निकालना, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में बनाना है आप सभी को, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा बाबू। ध्यान से देखो, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान खोज रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू 0 है, ठीक है। और इनको गुना किससे करना है, एक्स से, हो गया। फिर ये प्लस है, इस बार देखो अल्फा इंटू किसका, अल्फा इंटू बीटा का मान खोज रहा है, तो इसका मान कितना है 4 है, तो ये 4 हो गया। और बराबर में क्या है 0, तो 0 दे दिए। ध्यान से देखो सभी लोग, ठीक है, 0 रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों को यदि आप गुना करोगे किसी भी संख्या को बाबू, यदि 0 से गुना करते हो तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 और प्लस में क्या हो गया 4 हो गया। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4, सॉरी ये तो 0 हो गया ना, प्लस है तो प्लस कितना 4 हो गया। ये इसका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।